नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भारती त्रिवेदी। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जय सच्चिदानंद। आपका प्रश्न है भारती बहन। हाँ। मन को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को क्यों स्ट्रांग करना है? इससे हमको कोई कुछ बोलते हैं उस समय हमको बहुत रोना आ जाता है। कोई सच्चा बात बोले कुछ भी बोले तो हमको क्या करना चाहिए? वो तो मन का दोष नहीं है, वो मन को दुख नहीं होता है, अहंकार को दुख होता है। अहंकार को टच हो जाता है, मुझे क्यों बोल दिया, मेरी क्या गलती। अहंकार को दुख हो जाए बुद्धि की वजह से। मन को स्ट्रांग करने से जरूरी नहीं है, समझ को स्ट्रांग करो। अहंकार रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से खड़ा हो गया है। ये मुझे बोलता है कि भारती को बोलता है। वो जब ज्ञान मिल जाएगा तो आपको बहुत सारा बोझ चले जाएगा। कल ज्ञान लेंगे तो ये सब आपको अपने आप, मन तो ज्ञान से स्ट्रांग हो जाता है। मन को स्ट्रांग करने की नहीं, समझ स्ट्रांग करने की चाहिए। समझ अपनी बदली हो गई है तो सब कोई जो परिस्थिति आपको दुखदाई नहीं हो जाएगी। अक्रम ज्ञान द्वारा महाविद्य क्षेत्र पहुंचने के बाद आत्मा वहां क्या कार्य करता है, वहां पहुंचने के बाद वापस आत्मा भरत क्षेत्र में आता है या नहीं, वापस आने की जरूरत नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद में जैसे यहाँ अपने महावीर भगवान थे, कृष्ण पार्श्वनाथ भगवान थे, और उनके आसपास जैसे लोग आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और मोक्ष गए, तो वही प्रकार की स्थिति महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी तीर्थंकर भगवान के पास अपनी होगी। उनके पास से आत्मज्ञान तो अपने को हो जाएगा, केवल ज्ञान भी हो जाएगा, और उनकी आज्ञा अनुसार जगत कल्याण का काम भी करेंगे अपने, और उनकी देशना सुनेंगे। आयुष कर्म पूरा होने के बाद मोक्ष चले जाएंगे। यानी जैसे तीर्थंकर की प्रेजेंस में दूसरे जीव थे, ऐसे अपने भी स्थिति वहां की प्राप्त हो जाएगी। और वहां आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद तो जगत कल्याण का ही काम रहता है, और खुद की कर्मों की निर्जरा करने की बाकी रहती है, तो पुरुषार्थ चालू रहेगा केवल ज्ञान होने का। और वहां से यहाँ आने का ऐसा कोई ज्यादा किसको आना पड़ता है? जिसकी मन वचन काया की एकता टूट गई वो लोग यहाँ आएंगे, और ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मज्ञान के साथ में अपने वहां जाते हैं। आना नहीं पड़ता, या नहीं आना पड़ेगा। सुषमा विश्वास, बिहार पूर्णियो। मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना, गुरु में परमात्मा को पहचान लेना, ऐसी श्रद्धा का चमत्कार कैसा होगा? वो तो लिखा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो ऐसे गुरु कहाँ है जो गोविंदियो बताए? ऐसे गुरु हो गए तो फिर तो परमात्मा के दर्शन उसमें करो, जो अपने को खुद को आत्म साक्षात्कार करा दे। ऐसे गुरु, उसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। तो ज्ञानी आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, आपको भी आत्म साक्षात्कार में बिठा लेंगे। ऐसे गुरु मिल गए, वो ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। तो फिर वो श्रद्धा आपको मोक्ष में लेके जाएगी। बाकी बीच में वाले गुरु है, वो तो बुरा छुड़ाते हैं, अच्छा पकड़ाते हैं। और शुभ छोड़ो और शुभ पकड़ो, और कितना भी शुभ पकड़ेंगे तो भी पुण्य बांधेगा, और पुण्य बंधन होएगा तो संसार के चक्कर में आना ही पड़ेगा। ये गुरु संसार में ही रखेंगे, संसार से बाहर मुक्ति में नहीं जाने देंगे। तो ऐसे गुरु अपने को जरूर नहीं है। अपने तो आत्मज्ञान प्राप्त कराए और तमाम कर्म बंधनों से मुक्ति कराए, ऐसे गुरु, उसको सदगुरु ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। वो चाहिए आपको। समझ में आता है ना? आपसे ज्ञान विधि लेने के बाद आगे की राह पर चलने के लिए आपसे सुझाव रूपा चाहिए। हाँ, वो साथ में ही देते हैं आपको। ज्ञान 1 घंटे का रहता है, और दूसरे घंटे में जीवन व्यवहार कैसे
सेटिंग करें ताकि आत्मा की जागृति रहे, नए कर्म बंधन नहीं हो पाए और पिछले कर्म समता भाव से पूरे हुए, उसकी आपको सुझाव दे देते हैं, समझ दे देते हैं। उसको 5 आज्ञा बोलते हैं, मगर वो आज्ञा यानी कोई नियम नहीं है, बंधन नहीं है, मगर दृष्टि है। पहले मैं ही कर्ता मानते थे, अभी कौन कर्ता वो बता देंगे। पहले मैं ही सूक्ष्म मानते थे, अभी कौन सूक्ष्म और मैं खुद कौन वो बता देते हैं। समझ में आता है ना? जी।